वनायक अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम रीट 23 जुलाई 2022 में से हिंदी भाषा पहली के एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। भाषा के व्याकरण अवय साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? सामाजिक पर्यावरण से। भाषा शिक्षण के संदर्भ में सीमा है। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? कलात्मक परियोजना। सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है? प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए। भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है। बोलना और लिखना। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? यह संबंधित है लेखन से। लिंगुआ फोन किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? यह है श्रव्य सामग्री। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। विश्राम कक्ष। सस्वर वाचन का गुण है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है माइकलिस की। विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। यह कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षण अनुपात कम हो।
उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? 3 पदों का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, इस गद्यांश को आपने स्क्रीन पॉज करके ध्यान से पढ़ लेना है। सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से विश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द है? सही उत्तर होगा गर्ल। विरोधी शब्द का विलोम होगा? इसका विलोम होगा समर्थक। गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है? इससे आशय है मन की दशा। मनुष्य शब्द है? मनुष्य शब्द है जातिवाचक संज्ञा। विद्यार्थियों, इस गद्यांश को आपने स्क्रीन पॉज करके ध्यान से पढ़ लेना है। अमूल्य का अर्थ है जिसका मूल्य न आंका जा सके। निधिया शब्द का एक वचन होगा? इसका एक वचन होगा निधि। उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल। भाव शब्द है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है? उपयुक्त अर्थ है निर्जीव। वाक्य के कितने अंग माने गए हैं? वाक्य के 2 अंग माने गए हैं। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है? वाक्य का प्रकार है संयुक्त वाक्य। दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है? अवतरण चिन्ह। ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है? सदा एक सी स्थिति बने रहना। बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है? उपयुक्त मुहावरा होगा घड़ों पानी पड़ना।
तो इसी के साथ हमारे आज के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।